वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टारगेट मिशन में आप सभी को स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग यूजी सेमेस्टर सेकंड का जियोग्राफी के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया है कि जैसे एक लेक्चर आएगा तो एक लेक्चर में एक यूनिट का जितना भी टॉपिक है वो सारे कवर कर दूंगा मैं एक ही लेक्चर में। तो थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा या कम हो सकते हैं, तो वो नंबर ऑफ टॉपिक्स पे डिवाइड होगा कि कितने कितने क्वेश्चंस मेरे को डालने हैं एक लेक्चर में। यहाँ पे देखो, बेसिकली मैं एक ये सिलेबस से थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझा देना चाहता हूँ। जैसे देखो, यूनिट वन है, तो यूनिट वन में क्या है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर और इंसुलेशन। तो देखो, एटमोसफेयर का कंपोजिशन से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, एटमोसफेयर का स्ट्रक्चर से कुछ क्वेश्चन रहेंगे और कुछ क्वेश्चन इंसुलेशन से रहेंगे। तो इसमें तो थोड़े छोटे छोटे पार्ट से तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे। अब देखो, इसमें थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस वाले में मिलेंगे। तो एक यूनिट यहाँ पे मैंने बता रखा है, एक एक लेक्चर होगा, एक यूनिट एमसीक्यूज फिनिश कर दूंगा और इसी टाइप के बहुत सारे एमसीक्यूज लाते रहूंगा। एक ही बार डालूंगा तो बर्डन हो जाएगा। ओके, सो आ जाओ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं हम। तो पार्ट वन में क्या है हमारा, कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर, उसके बाद देखेंगे हम लोग इंसुलेशन। ओके, सो पार्ट वन देखो, कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर, वायुमंडल की संरचना। ऐसे मैंने ए बी सी करके ऐसे डिवाइड कर दिया। देखो, जैसे जैसे ये इसको कंपोजिशन को ए में डिवाइड किया, स्ट्रक्चर को बी में और इंसुलेशन को सी में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये पार्ट ए में क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है बताओ। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। इन सब ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको सही ऑप्शन अटेम्प्ट करना है कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है ताकि आप उससे अच्छे से मैच कर लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहीं से सीधा वो देख लो और सीधा कमेंट बॉक्स में वो अपना आंसर अटेम्प्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस है हमारे एटमोसफेयर में, तो सबसे ज़्यादा गैसेस कौन सी है, नाइट्रोजन है। अब बताओ नाइट्रोजन कितना परसेंट है, नाइट्रोजन जो हमारे एटमोसफेयर में कितना परसेंट स्टेक रखता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका जिसका राइट आंसर रहेगा मैं इसको हट दे दूंगा। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट इन द एटमोसफेयर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, ये सांस लेने में मदद करता है क्या तुम्हारी। इट ऑब्जर्व्स यूवी रेज, क्या यूवी रेज को ऑब्जर्व कर लेता है। इट ट्रैप्स हीट एंड हेल्प्स इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये गर्मी को रोकता है और ग्रीन हाउस प्रभाव में मदद करता है। इट फॉर्म्स क्लाउड, ये बादल बनाता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यह गर्मी को रोकता है और ग्रीन हाउस प्रभाव में मदद करता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये हेल्प करता है। समझ में आ रहा है, ताकि हमारा अर्थ का टेम्परेचर है जो मेंटेन रहे। तो बताओ, ये इसका तो बेनिफिट ये हो गया, इसका डिमेरिट बताओ। ये एक तो हो गया प्रो और एक हो गया कॉन्स। तो यहाँ तो प्रोस तो हमने जान लिया, कौन सा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्वेश्चन अगर आंसर आप ऐसे लिख रहे हो तो सीधा लिखोगे क्वेश्चन, ऐसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है वैसे लिखोगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं, पहले आपको डालना है क्वेश्चन नंबर ऐसे ऐसे और यहाँ पे आपका अपना एक्सप्लेनेशन लिख देना है। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर, वायुमंडल में जल वाष्प की सामान्य मात्राएं क्या होती है बताओ। 0 to 1%, 0 to 4%, 5 to 10%, 10 to 20%। आपको आंसर बताना है ये आपने कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन इन द एटमोसफेयर, वायुमंडल में ओजोन का कार्य क्या है बताओ। ये ऑब्जर्व एक्सरेज, ये एक्सरेज को ऑब्जर्व कर लेता है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑब्जर्व हार्मफुल यूवी रेज, हानिकारक यूवी रेज को अवशोषित करता है। काउज रेन, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। सी क्यों होगा इसका मैं तो यहाँ पे आंसर बता दूँ, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आप लोग लेक्चर तो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो आपको तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर दोगे। तो क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नाउ फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल गैस इन द एटमोसफेयर, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में परिवर्तित गैस है बताओ। ये सारे ऑप्शन है, आपको बताना है। अब यहाँ पे मान लो अगर आप वाटर वेपर लिख रहे हो तो वाटर वेपर क्यों है, वाटर वेपर परिवर्तित क्यों रहता है बताना है आपको। हमेशा ये कांस्टेंट क्यों नहीं मिलता है ना। देखो पार्ट बी, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर, मैंने यहाँ पे बताया था ना। देखो पार्ट ए में इसको, पार्ट बी में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर। ठीक है, तो पार्ट बी को देखते हैं। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें या वायुमंडल की संरचना भी बोल सकते हैं इसको। ओके, विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के सबसे पास कौन सी वायुमंडल परत है बताओ। कौन सा, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, ताप मंडल। इंग्लिश वाले बंदे इधर से देख लो आप लोग और हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देखेगा। और ये बताओ, तो चलो कोई भी मान लो कि अगर यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर आंसर करता तो आंसर क्यों क्यों है, ये बताओगे ना कि पहला लेयर है, दूसरा लेयर है, एटमोसफेयर का सबसे लास्ट लेयर है इसलिए सबसे नजदीक है, या एटमोसफेयर का सबसे नजदीक का लेयर है इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा नजदीक है। तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे करना है और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देना है, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 देना स्पेस और उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन देना, अच्छे से देना।
एंड क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज टेम्परेचर इंक्रीज इन द स्ट्रेटोस्फेयर? स्ट्रेटोस्फियर में तापमान क्यों बढ़ता है? बताओ, ये सारे ऑप्शन है, आपको अच्छे से बताना है। और मान लो कोई ऑप्शन देता है कि प्रेजेंस ऑफ क्लाउड, प्रेजेंस ऑफ क्लाउड, तो प्रेजेंस ऑफ क्लाउड क्यों, इसका रीजन क्या है? आपको, आपने ऑप्शन ए दे दिया, लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 ए, और उसके बाद रीजन देके अपना एक्सप्लेनेशन दे दो। ओके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रोपोस्फेयर? निम्न में से कौन सी क्षोभ मंडल की विशेषता नहीं है? बताओ ये कौन सी है? ये चारों ऑप्शन में आपको चूज करने हैं, और क्यों नहीं है? एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन इज मस्ट। ऐसे ही आप आंसर दोगे, आपको हट नहीं मिलेगा, आपको अच्छे से वो करना है कि हाँ क्यों नहीं है, इसका पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस ऑल द थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट वेदर फेनोमेना ऑकर इन द ऑटोस्फेरिक लेयर? ऑटोस्फेरिक लेयर में सबसे ज्यादा जो भी है एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन होती है, क्यों होती है, इसका रीजन वाई, इसको एक्सप्लेन करके आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो व्हाट हैपेंस इन द एटमॉस्फेयर? मध्य मंडल में क्या होता है? बताओ ये सब क्या होता है? सैटेलाइट ऑर्बिट करता है क्या? हाँ, ओजोन फॉर्म होता है क्या? क्या होता है बताओ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 यानी हम लोगों ने 2 सब टॉपिक यहाँ पे खत्म कर दिया। अब देखो पार्ट सी में आते हैं। पार्ट सी में क्या, इंसुलेशन, सौर विकिरण या इंसुलेशन। इंसुलेशन को ये डायरेक्ट इंसुलेशन यहाँ पर नाम से, इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है? सौर विकिरण। ये देखो पार्ट सी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, थोड़ा फिर से एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ। देखो पार्ट सी में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पार्ट सी में पढ़ेंगे इंसुलेशन, ठीक है। तो इंसुलेशन आज देखते हैं, पार्ट सी क्या है? इंसुलेशन, सौर विकिरण इसको बोलते हैं। ये सारे लेक्चर अटेम्प्ट किया ना मैंने, सारा लेक्चर यहाँ पे यूट्यूब पे डाल दिया गया, पहले वो सारी लेक्चर देखो, उसके बाद ये सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो, इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट इज इंसुलेशन? इंसुलेशन क्या है? अब बताओ इंसुलेशन होता क्या है? इंसुलेशन तो पढ़े हो ना, उसके लिए तो मैंने सेपरेट लेक्चर बना रखा है, जाओ लेक्चर देख लो, अगर नहीं देखे हो तो, और देख लियो तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि इंसुलेशन होता क्या है। पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी होता है क्या? पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा होता है क्या? चंद्रमा से प्राप्त ऊर्जा होता है क्या? या स्थलीय विकिरण होता है? बताओ बताओ, हिट फ्रॉम अर्थ क्या होता है? ये सारे ऑप्शन में आपको बताना, और क्यों होता है, द मेन थिंग इज क्यों होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन इसके रीजन देना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट इंसुलेशन रिसीव? निम्न से कौन सा कारक इंसुलेशन को प्रभावित नहीं करता? बताओ, लैटिट्यूड है क्या? क्लाउड कवर है क्या? ओशन करंट है क्या? विंड स्पीड है क्या? क्या है और क्यों है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस ऑल द थिंग्स? आपको बताना है कि मान लो अगर कोई बोलता है कि विंड स्पीड है, तो क्यों है? विंड स्पीड क्यों प्रभावित करता है? मान लो कोई बोलता है लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड क्यों इफेक्ट करता है? इसका रीजन क्या है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज द इक्वेटर वार्मर देन द पोल्स? इक्वेटर जो है पोल्स से वार्म क्यों होता है? बताओ, यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, अधिक वायु, अधिक एयर प्रेशर रहता है, या सूर्य की किरणें डायरेक्ट यहाँ पे हिट करती है, या यहाँ पे लो ह्यूमिडिटी होता है? तो बताओ, सूर्य की किरणें यहाँ पे डायरेक्ट हिट करती है, तो क्यों हिट करती है? इक्वेटर पे ही क्यों हिट करती है, पोल्स पे क्यों नहीं हिट करती है? आपको एक्सप्लेन करना ही होगा, ठीक है। देन यू विल गेट द हार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 13 एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने, हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ थिक क्लाउड ऑन इंसुलेशन? घने बादलों का इंसुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। हाँ, और देखो क्यों प्रभाव पड़ता है। मान लो ऑप्शन कोई सी चूज करता तो सी क्यों, इसका रीजन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज एंगल ऑफ इंसिडेंस अफेक्ट इंसुलेशन? बताओ, सौर किरणें की आपतन कोण का इंसुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मान लो कहीं अर्थ है, और अर्थ का एक लोकेशन, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इक्वेटर। इक्वेटर पे अगर सन रेज डायरेक्ट हिट कर रही है, तो वहां पे इंसुलेशन कैसा रहेगा? और मान लो कि एक रसिया वाला जोन ले लो, जो रसिया का वो ऊपर वाला जोन है, पोल साइड वाले, वहां पे सन रेज डायरेक्ट हिट नहीं करती, तो वहां पे इंसुलेशन क्या होगा, कैसा होगा? ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। ओके, सो या दैट्स इट, दिस वाज फॉर द टुडे, एंड इसी नोट के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आउट, एंड कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट, सी यू टुमारो।